हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ के बारे में, साथ ही एक जो नकली या फिर फेक न्यूज़ निकल रही थी, रूमर फैली हुई थी, उसको भी बस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलिएगा एंड टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ ये थी, सऊदी अरामको इश्यूज स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमर्ड बिटकॉइन माइनिंग प्लान्स। मतलब सऊदी अरामको आपको पता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और ये ऑयल जायंट है, मतलब ऑयल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता ही है। इस एरिया में जो अरबिक नेशंस हैं वहाँ पर ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने बीच में ऐसा र्यूमर फैला था कि इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन माइनिंग में वर्क करने वाले हैं, बट ये चीज़ न्यूज़ बाद में बस्ट हो गई और ये फेक न्यूज़ है। ठीक, ये रूमर एक फैल गई थी खाली, और ये किसी यूट्यूबर ने बोल दिया था कि उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि सऊदी अरामको इस पर वर्क करने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, आपको इस पे विश्वास नहीं करना है। और यही मैंने इसीलिए इसको पहले बता दिया, क्योंकि बहुत से लोग बाद में तो वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं बीच में, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया, ये चीज़ नहीं उनके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात कर लें अगर न्यूज़ की आज की, तो बिटकॉइन माइनर्स बहुत बड़े प्रॉफिट में है। 971 मिलियन इन रेवेन्यू है उनका, आया है जुलाई का रेवेन्यू उनका निकाला गया, तो उसमें निकला है 970 मिलियन डॉलर्स के प्रॉफिट में वो लोग रहे हैं। और इतना कमाने के बाद आप देख सकते हो कि जो बिटकॉइन माइनर्स का रेवेन्यू वो एक तरह से बिटकॉइन के प्राइस को रिलेटेड होता है उससे, ठीक। एंड पहले ये लोग लॉस में थे, बट अब रियलाइज जो प्रॉफिट चल रहा है इनका और काफ़ी हाई चल रहा है। आप देखोगे ट्रांजैक्शन फीस जो होती है वो मिलती है इनको, तो अभी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस भी बढ़े, उनको माइनिंग का फीस भी मिली, ब्लॉक्स बढ़े, तो इस तरह से उनका माइनिंग प्रॉफिट बढ़ा। तो बिटकॉइन फिर से फॉर्म में आ रहा है, और जो आने वाली डिप हमें दिख रही है आजकल में, वो एक नॉर्मल करेक्शन है जो अभी पंप लिया है 10 दिन का बिटकॉइन ने, ठीक। अब बात कर लेते हैं कैश ऐप यानी स्क्वायर की। स्क्वायर आप लोग को पता है जैक डोर्सी के ऐप हैं स्क्वायर, और स्क्वायर ने बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो में पेमेंट्स रिलेटेड ट्रेडिंग वगैरह अलाउ की थी, और इस ऐप ने बिटकॉइन में प्रॉफिट कमाया है, और वो भी कितना 546 मिलियन डॉलर्स का जो पूरी कंपनी का प्रॉफिट आया है। उसमें कंपनी लॉस में चल रही थी, बट ऐसा आया है कि इनकी होल्डिंग्स जो बिटकॉइन में है उसने इनको प्रॉफिट ला के दे दिया। 50 मिलियन का आई थिंक प्रॉफिट है इनका, ग्रॉस प्रॉफिट 55 मिलियन का बिटकॉइन से है। और ये बहुत बड़ी बात बताया, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो सारी कंपनीज इनको देख के पैसा किसको नहीं चाहिए, कई सारी कंपनीज बिटकॉइन को होल्ड करें। देखिए, होल्ड बहुत कंपनी कर रही है, पर खुले में बता कोई नहीं रहा है। तो ये एक चीज़ है, अगर जो बहुत सारी कंपनी सामने आके बोलेंगी हम भी लिए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर सभी लोग लिए होंगे तो बहुत तेज़ी से बिटकॉइन का प्राइस हाई पीक मारेगा, और ये चीज़ एक अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए, ठीक। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो थ्रेटन द डॉलर एंड हैव एडवांटेजेस ओवर सीबीडीसी। आपको पता है इकोनॉमिस्ट स्टीवी मूर जो हैं, ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब ये इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग माने जाते हैं इस सब चीज़ों में। अगर हम फाइनेंशियल नॉलेज की बात करें तो ये हमेशा से बिटकॉइन को सपोर्ट करते आ रहे हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा खतरा है बिटकॉइन से और क्रिप्टो से, और उन्होंने खुद साफ वो चीज़ बोली जो मैं भी आपको बोलता हूँ कि सीबीडीसी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जो सीबीडीसी बना रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, चाइना अपना बना रहा है ये इनका डिजिटल, यानी इंडिया अपना डिजिटल रूपी बना रहा है, ये सब खतरा है। क्यों? क्रिप्टो को मारने के लिए चीज़ है, ताकि लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग ना करें, लोग इस्तेमाल करें डिजिटल करेंसी का जो उनकी सेंट्रल बैंक है। इससे क्या होगा कि बैंकों का धंधा ठप हो जाएगा, बैंकों का धंधा ठप हो जाएगा तो गवर्नमेंट का धंधा ठप हो जाएगा, गवर्नमेंट्स को पैसा नहीं जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। स्टीवी मूर जो है उन्होंने ये चीज़ बोला है, तो सोच समझ के बोला होगा, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये, उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैंक ऑफ अमेरिका ने आउटलाइन किया है कि एल सल्वाडोर ने जो एडॉप्शन किया है बिटकॉइन का, उसका कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो उसने कुछ चीज़ें बोली हैं कि जो एल सल्वाडोर में प्रॉब्लम्स आती रही हैं कैश को लेके, गरीबी, पावर्टी, इन सब को लेके, वो बिटकॉइन का एडॉप्शन काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि 70% सिटीजन जो एल सल्वाडोर के बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं, और बैंक ऑफ अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दिया है तो बड़ी बात है। बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका का बैंक है और ये बड़ा बैंक है, और इसने एल सल्वाडोर के इस डिसीजन पर अपनी राय दी है बाहर आके। पेपल स्टार्ट कर रहा है क्रिप्टो को पुश करेगा आयरलैंड में। आयरलैंड आपको पता है ब्रिटेन साइड पड़ता है, और इस साइड में आपको पता है बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं रेगुलेशंस वगैरह में। तो उस सबको देखते हुए
पेपल जो है रेगुलेशन से बात करके सब कुछ देख दाख के करने वाला है ये सब। और आयरिश इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ने ये छापी है खबर कि पेपल क्रिप्टो करेंसी को लाने वाला है और पुश देने वाला है यहाँ पर इनकी आयरिश कंट्रीज़ में लेकर, ठीक। तो ये एक बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपल की जो कंपनी की प्रॉफिट्स आए हैं वो भी प्रॉफिट में है। जितनी कंपनीज़ ने बिटकॉइंस को लिया था, आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में कंपनीज़ अपना प्रॉफिट शेयर कर रही हैं, अपनी बैलेंस शीट शेयर कर रही हैं, तो उसमें जो है वहाँ पर बहुत सारी कंपनी जो बिटकॉइन होल्ड करे उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है बिटकॉइन से। और बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो दिखा भी नहीं रही हैं। Governments need to stop dismissing crypto as illicit payments and reckless speculation, says Al Irian। मोहम्मद अल इरियान जो है वो प्रेसिडेंट है क्वींस कॉलेज के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी रह चुके हैं, सीईओ और को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी थे। और इन्होंने बोला है कि टाइम हैज़ कम फॉर सम मोर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स टू स्टॉप dismissing the crypto revolution as mix of illicit payment schemes and reckless financial speculation। मतलब कि गवर्नमेंट से ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट्स आप क्रिप्टो को बुरा भला बोलना बंद किए, और क्रिप्टो वालों से कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को बुरा भला बोलना बंद करिए। हम लोग को मिल के ये साथ देना होगा, ये देखना होगा कि क्रिप्टो कैसे हमारी जो मुश्किलें हैं उनको आसान कर सकता है, कैसे हम उनको प्रॉफिट में ला सकते हैं, उस तरह से लोगों को, हमारी जो जनता है उनकी मदद कर सकते हैं। आपको ये देखना चाहिए, ना कि क्रिप्टो को बैन करने की बातें करनी चाहिए। यूक्रेन सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब यूज़ कर सकते हैं डिजिटल करेंसी को। आपको पता है पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के प्रेसिडेंट आई थिंक उन्होंने बोला था, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर कि डिजिटल करेंसी का फ़ायदा उठाइए, उसको यहाँ पर बैन वैन करने से अच्छा है आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो यूक्रेन सेंट्रल बैंक ने ऑफिशियली बोल दिया है कि आप डिजिटल करेंसी जो है इशू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त डिजिटल करेंसी पे वर्क कर रहे हैं, तो इनको भी करना चाहिए। ये सोच के इन्होंने भी डिजिटल करेंसी अपनी स्टार्ट करें। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे जो देश के बैंक हैं बड़े बड़े, वो अपनी डिजिटल करेंसी पे वर्क कर रहे हैं। अब ये चीज़ अच्छी है बुरी है, मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल व्यू में ये बुरी चीज़ है, बट कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। अब जनता को बहुत ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी डिजिटल करेंसी आने से, पर क्रिप्टो के लिए अगर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, क्रिप्टो के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है, ठीक। जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो वो एक तरह से एक एफर्ट मारा जा रहा है गवर्नमेंट्स की तरफ से, ताकि वो डिजिटल करेंसीज़ को आगे लोगों तक पहुंचा पाएँ और क्रिप्टो करेंसीज़ को पीछे कर दे। जैसे हमारे जितने भी क्रिप्टो हैं जो सच में काम करते हैं, जिनका एक पर्पज़ है, जो फंडामेंटल कुछ यूज़ केस है जिनके, उनको पीछे कर दिया जाए और उनको हराया जाए, ताकि लोगों को प्रॉफिट की बजाय गवर्नमेंट्स को इसका प्रॉफिट हो, बैंक्स को इसका प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर एक माइकल सेलर का एक सेंटेंस आया है उन्होंने कहा है, देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू होल्ड बिटकॉइन फॉर 100 ईयर्स। माइकल सेलर कहते हैं कि बिटकॉइन को 100 साल तक रखे रहने का कोई मतलब कि रखे रहने का और उसको बेच देने का 100 साल से पहले कोई सवाल ही नहीं बनता। 100 साल से पहले बेचना ही नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि उनकी कंपनी होल्ड करने वाली है बिटकॉइन को और लंबे टर्म तक। पीपल जोक दैट बिटकॉइन इजंट रियली अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इट्स एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। व्हाट वी वांट to hold is a form of non-sovereign store of value. I took a survey. The average Twitter user thinks it's going to last 3500 साल. Nobody is in a hurry with Bitcoin. We are thinking that it's the future of property. तो ट्विटर पर इन्होंने कोई पोल वगैरह किया होगा तो उसमें बोला है कि 3500 साल एवरेज चलेगा। अगर आप देखोगे 3500 साल बिटकॉइन लोग देख रहे हैं, 3500 साल बाद बिटकॉइन हर चीज़ आसान हो जाएगी बिटकॉइन से और दुनिया में बिटकॉइन का राज होगा। तो ये एक चीज़ जो है उन्होंने बोली है एंड बोल रहे हैं कि आगे की दुनिया में बहुत काम आएगा नॉर्मली और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज़। तो ये थी आज का डेली क्रिप्टो हिंदी। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर की। न्यूज़ बहुत होती हैं बट ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी। साउथ कोरियन की भी सामने आगे रेगुलेटर शट करेंगे 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, बट उससे हमारी इंडस्ट्री पर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक, छोटी मोटी न्यूज़ आती रहती हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।